हाय मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं वो सिमिलर ट्रायंगल की एक्सरसाइज जो उसमें क्वेश्चन रहे हैं उन्हें बता रहा हूँ। देखो समझो आप। तो हम बात कर रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज थी हमारी 6.3। ये एक्सरसाइज चल रही थी, एक्सरसाइज 6.3, और ये मैंने क्वेश्चन बता दिए थे। सिक्स क्वेश्चन तक बता दिए थे, 7th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 ये थोड़ा इजी है क्वेश्चन, आगे थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है इसमें जो है। तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 तो क्वेश्चन 7 है हमारा ये वाला। ये हमें ट्रायंगल दे रखा है ABC ट्रायंगल दिया हुआ है हमें, और ये डी और ई पॉइंट हो गए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 7 का चाहिए फिगर है जो है, इसका फिगर दूसरा है। इसका फिगर है हमारा ये वाला। ये हो गया हमारा ट्रायंगल ABC और ये यहाँ से इस पर ऑल्टीट्यूड डाल दिया, इसका नाम हो गया CE, और एक ऑल्टीट्यूड ये डाला गया है, इसका नाम हो गया AD। तो इसमें अब ये है क्वेश्चन, ऑल्टीट्यूड्स AD एंड CE, ऑल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC intersect each other at the point P so that, तब हमें ये शो करना है so that। तो इसमें पहला पार्ट है इसका, ट्रायंगल AEP सिमिलर है ट्रायंगल CDP। ट्रायंगल AEP ट्रायंगल हमें CDP के सिमिलर दिखाना है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP इसमें लेंगे। तो ये हमारा P पॉइंट है, तो AEP एंड CDP। तो AEP लेंगे और CDP में लेंगे। तो इसमें हम जानते हैं यहाँ पर ये एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल APE इक्वल है एंगल CPD की। एंगल किसके इक्वल होगा, CPD की। एंगल APE इक्वल है एंगल CPD की। तो ये हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और हिंदी में इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। अब उसके बाद में अब एंगल AEP ये इक्वल है एंगल CDP की। एंगल किसके इक्वल है, ये CDP की, इक्वल 90 डिग्री। एंगल AEP इक्वल है एंगल CDP इक्वल 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री हैं दोनों एंगल AEP भी 90 है और CDP भी 90 है। तो ये दोनों जब 90 डिग्री के एंगल हैं तो ये भी इक्वल हो गए आपस में। तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स में हम कह सकते हैं YAA क्राइटेरियन, इससे हम कह सकते हैं AA नियम से, AA रूल से, ठीक है, ये कह सकते हैं ट्रायंगल AEP जो है वो किसके सिमिलर होगा, CDP के। यदि किन्हीं दो ट्रायंगल्स में यदि दो एंगल इक्वल आ जाएं तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो ट्रायंगल AEP
ये सिमिलर है ट्रायंगल सी डी पी के। यदि किन्हीं दो ट्रायंगल्स में कोई दो एंगल इक्वल आ जाए तो उसमें ए रूल लग जाता है, तो उससे वो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाते हैं, सिमिलर सिद्ध हो जाते हैं। तो यहीं से हम कह सकते हैं कि ये इसके क्या है, सिमिलर है। अब इसके ऐसे ही ये पार्ट हो रहे हैं जो है आगे वाले। अब जैसे इसमें सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी डी ये सिमिलर लाना है ट्रायंगल सी बी ई के। ट्रायंगल ए बी डी ये सिमिलर लाना है हमें ट्रायंगल सी बी ई के। अब ए बी डी ट्रायंगल ये वाला है और सी बी ई एंगल ट्रायंगल ये वाला है। तो ए बी डी में हम बात करें यहाँ पे इन ट्रायंगल्स ए बी डी एंड ट्रायंगल्स सी बी ई। तो ए बी डी और सी बी ई की जब हम बात करेंगे तो ए बी डी में एंगल बी जो है वो कॉमन एंगल है, तो एंगल बी बराबर एंगल बी, तो इसके आगे लिख लेंगे हम कॉमन एंगल। ये कैसा एंगल है हमारा, ये कॉमन एंगल है। फिर उसके बाद में अब ए बी डी, तो इसमें ये एंगल जो है डी वाला यानी ए डी बी हम नाम दे सकते हैं इसको, और ए बी डी ए भी कह सकते हैं या हम ए डी भी कह सकते हैं। तो ए डी बी एंगल जो है वो इक्वल होगा एंगल अब ये सी ई बी के। किसके इक्वल होगा, सी ई बी के। ये भी कितना है 90 डिग्री। तो फिर दोबारा यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल्स में हमने दो एंगल इक्वल कर लिए। एक तो एंगल बी के कॉमन एंगल हो गया, और एंगल ए डी बी जो है ये एंगल ए डी बी ये बराबर है एंगल सी ई बी बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से हम बाई ए ए क्राइटेरियन से हम कह सकते हैं, क्राइटेरियन से हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल सी बी ई की। तो इस प्रकार इसके अगले दो पार्ट को आप इसी प्रकार कर सकते हो, सेम इसी प्रकार हो रहे हैं वो जो है। अब इससे अगले क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको जो है, ये भी इसी प्रकार हो जाएंगे दोनों पार्ट। इनमें सिमिलर प्रूव करने के लिए हमें बस आपको क्या है कि कोई दो एंगल इक्वल करने हैं, दो एंगल इक्वल हो जाए तो उसी से क्या हो जाएंगे, सिमिलर प्रूव हो रहे हैं।